उसमें फ्यूचर है कि नहीं। कैन यू इमेजिन, जहाँ पे 25,000 रुपए सिर्फ हाउस रेंट होता है, उनके मदद से ही उस गोल को अकम्प्लिश करना हो। डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट। हे एवरीवन, दिस इज आलोक मिश्रा। तो इस वीडियो में, जैसे कि आप देख रहे होंगे, थंबनेल से जान चुके होंगे, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने 6 जॉब ऑफर्स कैसे क्रैक किए। ऐसे बोल सकते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रिसेशन चल रहा है, ये सबको पता है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, ये सबको पता है, बट स्टिल मैंने ये बोल सकते हैं ऐसा थोड़ा बहुत हासिल कर लिया सक्सेस, जो कि हर स्टूडेंट का सपना होता है। मेरा भी सपना होता था, क्योंकि मैंने अकम्प्लिश कर लिया। तो आई विश आई वॉज समथिंग बिगर एट द मोमेंट, बिकॉज यू शुड मेक श्योर दैट योर हंगर नेवर स्टॉप्स फॉर सक्सेस। ये नहीं कि आपका जो सक्सेस है वो ग्रीड में तब्दील हो जाए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बट इफ यू वांट टू सक्सीड, यू विल सक्सीड समहाउ। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स थे, बोथ ऑन ए पर्सनल लेवल, ऑन ए प्रोफेशनल लेवल, ऑन ए लर्निंग लेवल। ठीक है, तीनों के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या किया मैंने कि मैं एक स्टूडेंट ग्रुप में से थोड़ा स्टैंड आउट हुआ। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें, फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में अपने वीडियोस में बोलता हूँ, फोकस ऑन वन थिंग। तो बेसिकली फोकस ऑन वन थिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? तो आप ये पूछोगे कि भैया आपने इंटर्नशिप्स किए, आप प्लेसमेंट इंटरव्यूज में बैठे, तो आपने ऐसे कौन से चीज पे फोकस किया जो बाकियों ने नहीं किया था? क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स से मैं थोड़ा स्टैंड आउट रहा। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मैं स्टैंड आउट रहा, वो इंपॉर्टेंट है जानना। फोकस ऑन वन थिंग वंस अगेन। तो वो वन थिंग क्या था? तो जैसे कि आपको पता है, सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इंजीनियरिंग में, वो एक ही वर्ड के पीछे भागते हैं, DSA। मैंने उस चीज को अवॉइड किया सबसे पहले। बट फोकस ऑन वन थिंग जो मैंने कहा, तो अगर DSA को मैंने स्किप कर दिया, तो मैंने ऐसा कौन सा चीज पकड़ लिया कि मेरा प्लेसमेंट इतना अच्छा हो गया? वन वर्ड फॉर दैट, वेब। ठीक है, आप मेरे जो भी वीडियोस देखेंगे, मैं वेब डेवलपमेंट का इजहार एक ना एक बार करता ही हूं। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। ठीक है, क्योंकि मैंने वेब डेवलपमेंट के हिसाब से या फिर वेब डेवलपमेंट पढ़ के इतना सब कुछ कर लिया। सिंपल, मैं DSA में इतना एडवांस नहीं आता है, मुझे वेब डेव में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा आता है। ये तो मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मुझे सब कुछ आता है, बट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, क्योंकि द मोमेंट यू थिंक कि आपको सब कुछ आ गया, तो आपका जो सक्सीड होने का जो हंगर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मुझे नॉर्मल से थोड़ा ऊपर आता है, ताकि मुझे और भी ज़ील आए कि मैं और पढ़ूं, और जानने की कोशिश करूं, नए नई चीजें कोशिश करूं। तो फोकस ऑन वन थिंग का मतलब ये था कि DSA को मैंने छोड़ के वेब डेव को पूरा अपना फोकस बना लिया। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो वन थिंग पे फोकस किया मैंने ये फोकस नहीं किया कि वेब डेव थोड़ा कर लूं, DSA थोड़ा भी कर लूंगा, वेब डेव इतना मैं कर लूं, ऐप डेव थोड़ा कर लूंगा, ऐप डेव मजा नहीं आ रहा है, मशीन लर्निंग कर लेता हूं, मशीन लर्निंग मजा नहीं आ रहा है, चलो डेवऑप्स थोड़ा कर लेता हूं, डेवऑप्स में भी मजा नहीं आया तो अभी गेम डेवलपमेंट कर लेता हूं। ऐसे आप कर लोगे एक बार, नो डाउट मजा आएगा पढ़ने में। बट इतने सारे मैंने टर्म्स बोल दिया कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे गेम डेव का HTML होता है कि वेब डेव का HTML होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है, ऐसे जनरली होता नहीं है ऑफ कोर्स, बट फोकस ऑन वन थिंग, वेब डेव। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि मैंने वेब डेव क्यों चूज किया DSA के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज DSA वर्सेस डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हर किसी स्टूडेंट के माइंड में कि हम DSA करें या फिर डेवलपमेंट करें। DSA का मतलब तो होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, बट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट के कई सारे मतलब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐप डेवलपमेंट हो गया जो कि एंड्रॉइड iOS पे होता है, वेब डेव हो गया, वेब डेव यूनिवर्सल होता है। उसके बाद गेम डेवलपमेंट होता है, वो भी यूनिवर्सल होता है, बट इट इज कंप्राइज्ड ऑफ वेब डेव एंड ऐप डेव। देयर आफ्टर मशीन लर्निंग हो गया, डेवऑप्स हो गया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो, क्लाउड इंजीनियरिंग होगा, बहुत सारे ऐसे चीजें। बट आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे आप बहुत कुछ जान सकते हो।
मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है कि कैसे आपको चूज करना है, कौन सा डेवलपमेंट आपको इन फ्यूचर परस्यू करना होता है। तो इस पे एक इन डिटेल वीडियो बनाएंगे बाद में, बट अभी थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि कैसे चूज करें। बहुत सिंपल सी बात है, जब हर कोई डीएसए कर रहा है तो स्टैंड आउट आपको होना है। बट ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं कि डीएसए को पूरा छोड़ दो, डीएसए करो बट इंटरमीडिएट लेवल तक करो, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका था। तो अभी वेब डेव मैंने कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया। एक टाइम पे दिन में 12-12 14-14 घंटे बैठता था वेब डेव करने के लिए, क्योंकि वहां पे कोरोना का टाइम था। और आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं कोरोना के टाइम में पढ़ लिया और आप जो है नहीं पढ़ पाओगे, तो बहुत सिंपल सा आंसर है समर वेकेशन। एक महीना हर दिन 14 आवर्स ए डे is more than enough to accomplish a particular development in whichever field you want। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल गया कि आपको डीएसए तो करना ही है, नो डाउट, बट डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। नेवर एवर डाउनग्रेड डेवलपमेंट फॉर द सेक ऑफ डीएसए, क्योंकि डीएसए सिर्फ आपको ऑन कैंपस में हेल्प करेगा। ठीक है, आप डीएसए ऑन कैंपस में एग्जाम दोगे डीएसए में, बट जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको डेवलपमेंट में ही काम करना है। आप वहाँ पे C++ प्रोग्राम नहीं लिखोगे, बट आप वहाँ पे APIs बनाओगे जो जावास्क्रिप्ट में लिखा होता है, और जावास्क्रिप्ट आपको अगर नहीं आता है तो वहाँ पे जाके पढ़ना होगा। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट जो है वो मैं पहले से पढ़ चुका होता हूँ। तो कंपनीज किससे प्रिफर करेंगे आप खुद सोच लो। एक को जैसे बस C++ आता है, या एक को जैसे C++ के साथ जो हमारा जो मेजर काम है वो करना आता है। तो एक सिंपल सा आंसर है, जिसको C++ के साथ हमारे कंपनी में जो हो रहा है उसको आता होगा, तो कंपनीज तो उसे ही प्रेफर करेंगे, राइट। तो ये तो हमने सोच लिया एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं कि व्हाई डेवलपमेंट, राइट, व्हाई डेवलपमेंट। तो आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, आपको रेज्यूमे बनाना होता है जिसमें आप प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर सको, और डीएससी की मदद से आप उतने हाई लेवल प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते हो। ठीक है, आपको कोई ना कोई एक डेवलपमेंट के मदद से ही उस गोल को अकम्प्लिश करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी डेवलपमेंट पढ़ लेते हो तो आपके प्रोजेक्ट्स बन गए। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपका रेज्यूमे बन गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मुझे क्या मिला पर्सनली, कि जो लोग एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐसे बनाते थे, तब मैं बनाता था लाइव न्यूज ऐप, फुल स्टैक क्लाउड नोटबुक्स, राइट, टेक्स्ट ऑपरेशंस ऐप, वेब एप्लीकेशंस। तो मैं ऐसे चीजें बनाता था जो कि वो लोग अगर चाहे तो अभी बनाने के लिए, तो भी उनको एटलीस्ट 2 महीने का टाइम लगेगा, एटलीस्ट, जो कि 2 महीने में कोई नहीं कर पाता है इन जनरल, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द मेजर फैक्टर हियर। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। आपको ऐसा बहुत लगेगा कि है यार हर कोई डीएसए पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूं, क्या पता इसमें फ्यूचर ना हो। फ्यूचर इज हियर। कंसिस्टेंसी मेजर फैक्टर। आपको ये नहीं देखना होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना होता है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं या फिर मैं जो कर रहा हूं उसमें फ्यूचर है कि नहीं। तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आई एम डूइंग अ राइट थिंग एंड आई शुड मेक इट ट्रू। देर आफ्टर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो 90% ऑफ द लोग स्किप कर जाते हैं, यूटिलाइज योर वीकेंड्स। आपको अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं, आप कौन से ऐसे डेज होते हैं वीक में, हाउ मेनी डेज ए वीक आर यू कंप्लीटली फ्री, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 days विच आर सैटरडे एंड संडे। तो हाउ आर यू यूटिलाइजिंग दीज डेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अपना सैटरडे एंड संडे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। इफ योर आंसर इज आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, वेलकम टू माई क्लब। अगर आपका आंसर यह है कि मैं घूमता फिरता हूं, देन यू हैव टू वर्क हार्डर माई फ्रेंड। ठीक है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल वीकेंड भी वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये सोच लो कि आप अपने 7 days वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर एक वीकेंड जाता है तो वो 7 days के बाद ही वो सेम वीकेंड आ रहा है। तो अब आप अगर एक डे सैटरडे भी अगर वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये सोच लो कि नेक्स्ट 7 days आपने वेस्ट कर लिया। अगर आप संडे वेस्ट कर रहे हो, नेक्स्ट 7 days आपने वेस्ट कर दिया। ये मत होने देना अपने साथ कभी भी। इफ यू आर स्टडिंग 7 hours पर डे इन द वीकडेज, ऑन द वीकडेज, देन स्टडी एटलीस्ट 14 hours पर डे इन द वीकेंड्स,
जो कि 2 दिन होते हैं, 28 आवर्स। 28 आवर्स में आप एक पूरा यूडेमी का कोर्स खत्म कर सकते हो। आप उस 28 आवर्स में कितना कुछ कर सकते हो आपको कोई आइडिया भी नहीं हो सकता। 28 आवर्स इज मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप सोच लो वीकेंड्स में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट, वीकेंड्स को कभी भी वेस्ट मत करो अपने एंजॉयमेंट्स के लिए, स्पेशली व्हेन यू आर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। फोर्थ ईयर में सब कुछ वेस्ट कर दो, देयर इज नो इशू। योर डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस इन दीज 3 years विल मेक यू ए मैन इन द फोर्थ ईयर। आप ये हमेशा याद रखो। आप ऐसा कोई भी एंजॉयमेंट अभी परस्यू मत करो जो कि बाद में आपको रिग्रेट फील कराए। बहुत सिंपल सी बात है। इस चीज को जो लोग समझ पाए ना, आई टेल यू, दे हैव मेड देयर लाइफ। वीकेंड्स कभी भी वेस्ट मत करना। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी मैं वीकेंड्स पे खुलेआम ऐसे सो सकता हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अपने आप को कुछ नहीं बोलूंगा। अपने टाइम को ऐसे स्पेंड करो कि आपको खुद को रिग्रेट ना हो कि अरे यार ये कर लेता तो अच्छा होता, अरे यार वो कर लेता तो अच्छा होता। तो अभी एक मेजर क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है कि मैंने कितने जॉब्स अप्लाई किए थे ताकि मुझे 6 ऑफर्स मिले। तो मैं आपको एक सिंपल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, 6 into 100। ठीक है, 6 into 100 जॉब्स के लिए अप्लाई करो, फिर वहां से आपको 6 जॉब्स मिलेंगे, 6 जॉब ऑफर्स मिलेंगे। तो मैं कितनी बार फेल हुआ क्या आप गिन सकते हो? 594 टाइम्स। 594 टाइम्स। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं होगा। 594 टाइम्स फेल होने के बाद मुझे 6 बार सक्सेस मिला। तो क्या अगर मैं पहले 100 बार में ही अगर मैं पूरा होपलेस हो जाता, पूरा डीमोटिवेट हो जाता, तो क्या मैं इस स्तर पे होता आज? ऑफ कोर्स नॉट। तो नेक्स्ट में जो पॉइंट इज, डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इंटरव्यूज देते जाओगे तो आपको कैसे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, कहां से क्या देखना है, वो मैंने सब कुछ लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप उसको एज अ रेफरेंस ले सकते हो। तो आपको हर एक इंटरव्यू में वो सारे पॉइंट्स करने ही है फॉलो। ठीक है, अगर आपने वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया, लेट मी टेल यू, 6 जॉब ऑफर्स इज नथिंग। आप 60 जॉब ऑफर्स में निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने रियलाइजेशन बहुत बाद में किया, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। आपको बताने वाला है वो मैं ही हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं पहले अराउंड 100 रिजेक्शंस के बाद वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे इतना सक्सेस मिला। राइट? तो सक्सेस टेक्स टाइम, बट आपके अंदर वो जुनून हो ना, तो आप कर ही लोगे कैसे भी करके, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 जॉब ऑफर्स इज नथिंग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से भी ज्यादा डिटर्मिनेशन होती है उनको, राइट? बट कंसिस्टेंसी, नो डीमोटिवेशन एंड स्ट्राइव फॉर सक्सेस, ये 3 चीजें अगर आपने 100% दे दिया ना अपने लाइफ में, हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। एंड ये जो आपके 4 साल है ना अभी इंजीनियरिंग के, ये डू और डाई सिचुएशन है। या तो आप यहां से अपनी लाइफ लिखने वाले हो, या तो यहां से अपनी लाइफ बर्बाद करने वाले हो। क्यों, मैं बता देता हूं। अगर आपका 4th ईयर खत्म होने के बाद एक्सेंचर में प्लेसमेंट लग गया, या फिर कोई भी जो टॉप 4 MNCs होते हैं वहां पे लग गया, TCS, एक्सेंचर, विप्रो, कैपजेमिनी और HCL और PwC, डेलोइट, ये सब जो होते हैं मास रिक्रूटर्स जो होते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5.5 lakhs पर एनम मिलेगा, विच इज 40,000 पर मंथ। 40,000 में आप बैंगलोर में जाके रह रहे हो, कैन यू इमेजिन? जहां पे 25,000 रुपए सिर्फ हाउस रेंट होता है। 25,000 रुपए आपका डायरेक्ट चला गया हाउस रेंट पे, तो 15,000 में खाना पीना, रहना, सोना, सब कुछ करना है आपको। तो क्या ये 3 महीने जो आपको घिसना है इज बेटर देन 3 years ऑफ दैट हार्ड वर्क? 3 years से तो 3 महीने बेटर है ना। तो अभी पढ़ लो, तो अभी ये सब कर लो, आराम से हो जाएगा। तभी 50 लाख पैकेज लेके जाओगे आराम से, राइट? और एक भी मेजर पॉइंट है, लोग मुझे अभी भी पूछते हैं, कुछ लोग, कि भैया आप क्या अभी भी कुछ पढ़ रहे हो? ऑफ कोर्स यस,
ऑफ कोर्स यस। आपने ये नोटिस किया होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बहुत बार बोल रहा था कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, मुझे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आता है, बस नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आता है। इसका मतलब यही है कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, राइट? क्या पढ़ रहा हूँ? इट डिपेंड्स। ब्लॉकचेन थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, तो आप अब अभी बोलोगे फोकस ऑन वन थिंग। फोकस ऑन वन थिंग मैं कर रहा था, अभी वो मेरा करियर बन चुका है। अभी मैं फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स में कर सकता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब मैं फोकस ऑन वन थिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था और उस प्रिंसिपल को फॉलो करके आज मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो अभी मैं अगर 3-4 चीज़ों को भी देखूं, क्योंकि मैं 3-4 चीज़ों को अपना करियर बनाने के लिए नहीं देख रहा हूँ, मेरा जो नॉलेज है उसको एक्सटेंड करने के लिए देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने का शौक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बायोलॉजिस्ट बन के रेन फॉरेस्ट में घुस जाऊँ अमेजोन में, राइट? तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आप या तो डीएसए या तो डेव, दोनों में से किसी एक में मास्टरी हासिल कीजिए, देन तो आप उस सक्सेस जो वर्ड है ना उसको कंधे पे बिठा के घुमा रहे होंगे, ठीक है? जस्ट डू द थिंग्स आई सेड। तो फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन वन थिंग, नेक्स्ट थिंग इज डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, कंसिस्टेंट पूरा का पूरा रहना, ठीक है? फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूटिलाइज योर वीकेंड्स, एंड देयर आफ्टर, इवन आफ्टर यू गेट प्लेस्ड, कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।